हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये मॉर्निंग 7 o'clock से मैंने व्लॉग शुरू किया है। ये बेंगलोर की जामा मस्जिद है। ये सिटी मार्केट में है। हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहती है। इस वाले रूट पे तो आपको 1 hour से 2 hour तक जाम मिल जाएगा आराम से, या तो 9 o'clock के बाद या तो 10 o'clock के बाद से। ये सुबह में है। 7 o'clock को हम घर छोड़े थे तो तभी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। एक्चुअली हम कूर्ग जा रहे हैं तो आपको दो रूट मिल जाएंगे, एक नाइस रोड वाला और एक इधर से। तो ट्रैफिक सुबह में नहीं रहती तो हमने इस रूट से गए। केंगेरी मतलब KR मार्केट केंगेरी, ये वाला रूट। एक दिन पहले ही मेरे हब्बी आके बोले कहीं जाएंगे करके, तो अचानक से हम लोगों ने प्लान बनाया और मैं और मेरे हब्बी निकल गए। बच्चों के तो कॉलेज हैं, वो नहीं आएंगे तो इस वजह से। और हॉलीडेज़ में जाने का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि हर जगह आपको क्राउड मिलेगी। और एक तो होम स्टे करने का बहुत ही परेशानी होती है, रूम्स अवेलेबल नहीं होते। और इसलिए हम लोगों ने अचानक ही प्लान बनाकर निकल गए। एक्चुअली ये थर्सडे मॉर्निंग निकले थे तो थर्सडे का व्लॉग है ये। लास्ट टाइम हम जब एलिगिरी गए थे, हॉलीडेज़ में ही गए थे, तब हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा रूम के लिए। तो इस वजह से इस बार हम वीकडेज़ में ही निकल गए। अगर एलिगिरी में हमें रूम नहीं मिलती तो शायद हमें कार में सोना पड़ता था। तो इस वजह से ये मैसूर रोड है। यहाँ पर आपको 80 से 100 की स्पीड में ही कार चलाना पड़ता है। अगर आप 100 क्रॉस कर दोगे तो आपको तगड़ा वाला फ़ाइन पड़ेगा यहाँ पर। तो एकदम रोड तो इतना खाली था और इतना स्लो जाते हैं तो नींद भी आ रही थी सुबह में। देखो ये न्यू बना है रोड, यहाँ पर माउंटेन्स के बीच में बनाकर है। मैं जब से ये न्यू बना है रोड, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस वाले रूट से। मैं ज़्यादातर फिरने नहीं जाती थी फर्स्ट। अभी अभी मैं थोड़ा घूमने लगी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो अभी उतना नहीं रहता, सब अपना अपना कर लेते हैं बच्चे भी। तो इस वजह से थोड़ा बहुत घूमने निकल जाया करती हूँ। जो मैसूर का पहले वाला रोड था वो बहुत अच्छा था। वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाते थे, या तो शॉपिंग करने के लिए भी बहुत सारे आपको स्टॉल्स मिल जाते थे। बट ये वाले रूट में जहाँ से आप शुरू करते हैं मैसूर एंड होने तक भी आपको एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, आपको एक पेट्रोल बंक भी नहीं मिलेगा और कुछ भी स्टॉल्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे पहले वाला रूट ही अच्छा लगा, ये वाला रूट मुझे ख़ास पसंद नहीं आया। वैसे भी हमें ब्रेकफास्ट नहीं करे थे तो हमें पूरा रोड चेक करे, कहीं पर भी हमें रेस्टोरेंट नहीं मिला। तो आगे जहाँ पर कुर्ग के लिए टर्न होता है तो हमने डिसाइड किया कि फ़र्स्ट जो भी रेस्टोरेंट मिलेगा हम वहीं पर ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे करके। शायद 10 से 12 साल हो गए रहेंगा मुझे शायद मैसूर आकर। तो मैं बहुत साल पहले आई थी। वैसे बेंगलोर टू कूर्ग 5 hours का डिस्टेंस है। कूर्ग और मडिकेरी वो आसपास ही हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा आपको घूमने के लिए प्लेसेस हैं। इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। बरसात के मौसम में बहुत अच्छा है, बट ये सीज़न में भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो कूर्ग को हमने टर्न ले लिया। एक्चुअली आप आगे से भी टर्न ले सकते थे, बट हमें गूगल का रास्ता जो लिए तो यहाँ से टर्न दिखाया। तो यहाँ पर आ गए हम ब्रेकफास्ट के लिए। बाहर से जितना खूबसूरत लग रहा था अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। एम्बियंस तो बहुत ही अच्छे थे, क्लीन हाइजीन था। तो ये सी फूड रेस्टोरेंट था। अब हमें भूख तगड़ी वाली लगी थी तो फर्स्ट रेस्टोरेंट हमें ये मिला, तो हमने यहाँ पर एक करी व्हीट परोठा और केरला परोठा मंगाया था। सच में बहुत ही टेस्टी था और चाय तो चाहिए था क्योंकि नींद भी बहुत आ रही थी। रोड तो एकदम खाली था बट स्पीड 100 लिमिट था तो झूला झुलाई जैसा हो रहा था। तो मुझे चाय की बहुत ज़रूरत थी। तो बाहर ऐसा दिखता है रेस्टोरेंट। फिर यहाँ पर हमने 5 मिनट्स तक ब्रेक लिया, थोड़ा घूमे फिरे। फिर हम लोग निकल गए कुर्ग के लिए। यहाँ से आपको 120 किलोमीटर्स कुछ था। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुर्ग को तो पहुँच गए, बट फर्स्ट हम लोगों ने ये वाला डेस्टिनेशन चुना क्योंकि ऑन द वे था दुबारे एलिफेंट कैंप। तो यहाँ पर एलिफेंट के कैंप का जो टाइमिंग है वो 4:30 का था। हमने चेक नहीं किया था, ऐसे ही आ गए। तो यहाँ पर बहुत सारे बेंचेस थे तो हमने पानी के सामने थोड़ी देर बैठे, थोड़ा रिलैक्स करे। और यहाँ पर मुझे वो कुर्ग वाला जो स्टिकर रहता है मैग्नेट वाला वो चाहिए था, वो ली मैंने। यहाँ पर 4 कॉफ़ी के मग लिए और थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सप्लोर करके हम लोग निकल गए। थोड़ा आगे पर यहाँ पर वैक्स म्यूज़ियम है तो हमने वो पूरा एक्सप्लोर कर लिए। मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड करके हूँ जो भी कुछ मैंने यहाँ अंदर से लिया था वो। तो ये दो चीज़ तो हमें कवर कर लिए थे, सिर्फ हमें एलिफेंट कैंप नहीं मिला देखने के लिए, बाकी सब तो हम तो देख लिए थे।
3 o'clock हो गए थे, बहुत ही तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने बिरयानी राइस और बिरयानी लिया था और गए एक होटल के लिए। यहाँ पर पूरा हमने होटल पूरा देख लिए, रूम जाकर अंदर से देख कर आए, तो हमें बहुत अच्छी लगी रूम। तो हमने फिर से देख कर लगेज हमारा पूरा यहाँ पर रख कर हम फिर से घूमने के लिए निकल गए। एक्चुअली हम कुशाल नगर कुर्ग में मेन सिटी में है, मैं ऑलरेडी बुक करे थे, बट हमने पेमेंट नहीं की थी, उतनी अच्छी नहीं थी रूम, तो हमने कैंसिल करके फिर मेन जो मडिकेरी है वहाँ पर आकर हमने रूम को सेलेक्ट कर कर आ गए फिर से हम घूमने के लिए। ये म्यूज़ियम मडिकेरी में है, जनरल तिम्मैया म्यूज़ियम। ये भी लिस्ट में था तो हम आ गए। क्राउड उतना नहीं था क्योंकि मैं सेम बोल रही हूँ वीकडेज था, इसलिए वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, आपको हर एक स्पॉट के लिए क्यू में जाना पड़ता है। तो शायद ये इनका घर था, तो बाहर जो बैठे थे वो बोल रहे थे ये घर था। तो बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखे हैं, क्लीन करके रखे हैं, एकदम पीस था ये जगह में, कुछ शोर शराबा नहीं। ये जो इन्होंने यूज़ करके रखे हैं वेपन्स ये सब था, उनकी ज्वेलरी और इनके बेडरूम सब कुछ था। बहुत अच्छा दिखा मुझे ये म्यूज़ियम, जो पुराने ज़माने में रहते हैं वैसे टाइप में था घर। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी ये सब। अंदर से जितना खूबसूरत था, बाहर से व्यू उतना ही खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो मैं ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ, बट जो भी मैं जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, या तो डेली रूटीन होता है या तो कुकिंग का होता है, यहाँ पर जहाँ पर मैं जाती हूँ मैं वही शेयर करती हूँ। ये उनका डाइनिंग टेबल था, इतना क्लीन था, जो प्लेट्स थे जो बर्तन थे वो भी पूरे एकदम क्लीन थे। ये थिएटर रूम है, देखो कितनी अच्छी लग रही है, पहले की थिएटर रूम है ये। आजकल तो एकदम बड़े बड़े डिस्प्ले वाले रहते हैं, तो ये पुराने ज़माने की है ये। बहुत से लोगों को ये चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता, बट मैं और मेरे हब्बी को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। देखो ये वाले उनकी फ़ोटो है शायद। तो देखो यहाँ से फाउंटेन ये सब दिखता है, ये अंदर से आपको दिखेगा, बाहर से मैं दिखाऊंगी। ये वही है, उनके वेपन्स बहुत सारे थे, हर जगह पर अलग अलग उनके वेपन्स थे। तो मैं ज़्यादा कुछ वो हिस्ट्री में नहीं गई है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हो इसके बारे में। ये म्यूज़ियम में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें थे, बट मुझे एक कमी क्या लगी, यहाँ पर एक गाइड रहना था, वो हमको एक्सप्लेन करते तो उस हमें और कुछ ज़्यादा जानकारी मिल सकती थी। वैसे भी लिखा हुआ था, बट गाइड से थोड़ी बहुत हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी। देखो ये वाला फाउंटेन का व्यू है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला पार्ट। पूरा अंदर तो घूम लिए थे, बेडरूम के मैंने नहीं ली क्लिप्स, तो चलो मैं अब इसे बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ इसका व्यू। यहाँ पर एक वेल भी थी, मतलब बौड़ी, देखो बाहर से ऐसा दिखता है। और मेन बात है ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं। देखो ये वाली बौड़ी है। तो ये ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते हम बाहर निकल गए। बाहर जाने का रूट ये है। एंट्री फीस उतनी नहीं है, सिर्फ 20 रुपीज़ या 40 रुपीज़ है हर जगह की। तो देखो आप गए तो कुर्ग ये जगह आप एक बार ज़रूर से विज़िट कीजिए, बहुत ही अच्छी प्लेस है ये भी। जब हम होटल में चेक इन करने के लिए गए थे तो हमें एक कार्ड दिए थे वो टूरिस्ट प्लेसेस की, तो हम उस हिसाब से चल रहे थे। तो नेक्स्ट हमारा था मडिकेरी फोर्ट, तो यहाँ पर गए। एक तो गूगल के जो रास्ते हैं, कभी कभार गूगल भी बहुत फिराता है, तो बहुत से चक्कर काटने के बाद में हम यहाँ पर आए। तो ये भी अंदर म्यूज़ियम है, मैं ये भी पूरा वीडियो लेकर हूँ, बट मैं वो शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर अंदर घूमने के बाद में म्यूज़ियम हम बाहर आ गए। तो ये वाला मडिकेरी फोर्ट है। अब ये पूरा क्लोज्ड है, पहले ओपन था अब क्लोज्ड है ये वाला। और ये पूरा अंदर से आपको ऐसा है, बट ऊपर ये सीढ़ी चढ़ के जाने के बाद में वहाँ से आपको दूसरा पार्ट ये रहेगा। जो सोल्जर्स या तो वर्कर्स जो भी रहते थे, तो कंपाउंड के उस तरफ पे रहते थे। देखो यहाँ से चढ़कर आना है, बहुत ही मुश्किल से चढ़कर आई मैं, क्योंकि मुझे ये व्यू देखना था, इस वजह से थोड़ा बहुत टूट कर भी है। तो देखो यहाँ पर है, ये 2 हाथी के स्टैचूज़ हैं, इसकी हिस्ट्री तो मुझे नहीं मालूम, शायद यहाँ पर रियल वाले हाथी थे तो उनके याद में कुछ ये स्टैचू बनाए होंगे। तो यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छी ग्रीनरी भी थी। तो यहाँ पर पूरा फिरने के बाद में हम लोग आ गए हमारी रूम को। तो देखो ये वाली रूम है हमारी, बहुत ही अच्छी थी, ठंडी थी एकदम, शायद ये ईंट में बनाए होंगे तो इस वजह से पूरा इसका लुक भी बहुत अच्छा दे रहा था।
बालकनी भी इसे अटैच थी। वैसे हमें थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में ही मिली। 3100 कुछ पड़ा पर डे का, विथ ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री। अदरवाइज़ आप हॉलीडेज़ या तो वीकेंड्स में आएंगे तो आपको फेयर शायद ज़्यादा होगा, तो ये वीकडेज़ में था तो इस वजह से हमें 3100 में कुछ पड़ा। तो ये बाहर का व्यू है, मेन जो रोड रहता है वहीं पर था। होम स्टे हम लोग नहीं गए, उतना आइडिया नहीं था, घूम घूम कर थक गए थे, तो हमें ये पसंद आ गई रूम तो हमने यही बुक करा दिए। वैसे बहुत ही अच्छी थी, होटल भी बहुत अच्छा था, पाकशाला था नाम, और रेड ब्रिक्स इन करके बोल के है ये रहे होटल का नाम। आपको मेन मड़केरी में ही मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी कन्नड़ा फिल्म्स हैं उसकी शूटिंग बहुत सारे मूवीज़ की यहाँ पर होकर है, मतलब मड़केरी में जो फॉल्स हैं और जो बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर होके हैं। तो मुझे बहुत दिन से मेरा मन था कि मुझे कुर्ग जाना है करके। यहाँ का फेमस है अभी फॉल्स, तो नेक्स्ट डे या तो हम लोग सैटरडे जाएंगे, वो बहुत अच्छा है यहाँ का। तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी विज़िट करेंगे। मैं उसका भी पूरा मैं वीडियोस और जो भी मैं फिरूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। भूख लग रही थी तो हमें आ गए यहाँ पर 7 o'clock को स्नैक्स के लिए। मैंने मसाला पूरी खाया, सिर्फ मेरे हब्बी ने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर हम ऐसे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए आ गए। तो मैं यहाँ से 1-2 बास्केट लिए और छोटे मोटे कॉफ़ी के जो मग्स थे वो लिया। जो फर्स्ट लिया मुझे वो थोड़े महंगे पड़ गए, यहाँ पर मुझे चीप प्राइस में लिए, थोड़े पिस्टे लिए। तो फर्स्ट आप मत लो, थोड़ा घूम कर मार्केट फिर आप लो। जो डे 1 में हमने घूमा था तो ये व्लॉग है, तो नेक्स्ट 2 डेज़ का मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी। तो मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।